सबको इस नया साल का मुबारक। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर 2025 में पूरे साल हमें संभाल के आज इस नया साल 2026 साल 2026 का पहले दिन हम सब खुशियां मनाते मनाते हम परमेश्वर के उपकार स्तुति करते हुए पहला दिन हम आनंदित है। ये परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर के अनुग्रह। दोस्तों, कितने लोग 2025 में गुजर गए, इस दुनिया से चले गए। परमेश्वर ने निर्णय किया, बुलाहट आ गई तो इस दुनिया को छोड़कर वो चले गए। हमसे छोटे थे, कई बड़े भी थे, कई लोग हमारे साथ काम करते थे, कई मेरे भाई लोग साथ पढ़ते थे, लेकिन आज नहीं है। वो परमेश्वर का निर्णय। हम परमेश्वर के हाथ में, हम मट्टी है, परमेश्वर कुम्हार है। हालेलुया। जब वो बुलाता है हमको जाना चाहिए। लेकिन आज हम परमेश्वर को धन्यवाद कहना चाहिए। परमेश्वर ने हमको जीवित रखा है और नया साल में हमें ले आया है। हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में, हम मिट नहीं गए, हम मिट नहीं गए। क्यों? कैसा? ये परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की कृपा है। हालेलुया। सो आज हम आनंदित मनाएंगे। हमको परमेश्वर ने और एक साल दिया है ताकि हम परमेश्वर किस चीज के लिए, कारण के लिए हमको जिंदा रखा है, उसको पूरा करने के लिए। हर एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर मौका देता है। वो मौका को हम परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करें। हालेलुया। तो आज हम जिंदा है, नया साल में है। बहुत लोग कल रात को रेस्टोरेंट में, होटल्स में, मॉल्स में, यहाँ वहां स्वागत किए, लेकिन हम लोग परमेश्वर के चरणों के सामने आकर गाते और उसकी आराधना करते हुए और उसके पवित्र वचनों को सुनते हुए परमेश्वर यीशु मसीह को हम याद करते हुए इस नया साल को हम स्वागत किए। हालेलुया। हालेलुया। वो परमेश्वर आज कैसे क्या इस साल चलाएगा। बहुत लोग सोच रहे हैं इस साल कैसा रहेगा, मेरा काम, मेरा विचार, मेरी परिवार, मेरे सारे व्यवहार, मेरा व्यवसाय और मेरा सफर, मेरा ट्रैवल, सब कुछ कैसा रहेंगे। चिंता में बहुत लोग, डर में भी लोग जी रहे हैं, विचार कर रहे हैं। दोस्तों, परमेश्वर हमको इस दुनिया में लेके आया है, अभी तक संभाला है। वही परमेश्वर इस नया साल में भी अच्छे परमेश्वर बनके 2026 नया साल में भी हर दिन हमको चलाएगा और जो कुछ आपका आशाएं वो पूरा करेगा। जो कुछ तकलीफें हैं वो नया बनाएगा। आपके दुखों को वो परमेश्वर आनंद में, आपके आंसुओं को आनंद में बदल डालेगा इस नया साल में। हालेलुया।
देखिए, जब परमेश्वर हमको एक काम देता है, जिम्मेदारी देता है, वो हमारे साथ रहकर परमेश्वर पूरा करता है। यहोशुआ को एक काम दिया। हम पढ़ते हैं यहोशुआ किताब, उसका पहला अध्याय, पहला वचन से मूसा के बारे में परमेश्वर ने कहा, मेरा दास मूसा को मैंने बुला लिया, दुनिया से उसको मैंने बुलाकर मेरे पास वो है। अभी कौन इस्राएल लोगों को मैंने वादा किया था उस देश को ले जाएगा। तो ये परमेश्वर ने कहा उस यहोशुआ को, अभी मूसा नहीं है, पर मैं तुझे बुला रहा हूं। उठो, कंबर बांधो, चलो इस्राएल को, लोगों को जिस देश को मैं देता हूं, वैसे मैंने वादा किया था, अभी तुम चलाना। हालेलुया। इतना एक्सपीरियंस नहीं थे यहोशुआ को। यहोशुआ एक मूसा का शिष्य था, फिर भी परमेश्वर ने ताकत दिया। परमेश्वर ने कहा, देखो मैंने आप लोगों को जिस देश को देने वाला हूं, वादा किया था, ऑलरेडी आप उसको आपने अपनाया है, आपको मिल चुका है, सिर्फ आपको जाना है वहां। हालेलुया। देखो, जैसा तुम इस लोगों को लेके चलेगा, तब कोई भी तुम्हारे विरोध नहीं आएगा, सामने नहीं आएगा। हालेलुया, हालेलुया। और देखो, मैं तेरे संग रहूंगा। कैसे रहूंगा? मूसा के साथ जैसा मैं रहा था, उसके दर्द में, उसके अवमान में, उसके तकलीफों में मैं मूसा के साथ था, वैसे ही मैं भी तेरे संग रहूंगा, साथ साथ चलूंगा। सिर्फ चलो तुम लेके तुम काम करो, ऐसा नहीं छोड़ूंगा मैं भी। देखिए परमेश्वर का मन कितना सुंदर है। जब वो काम देगा, एक एक जिम्मेदारी देगा, वो जिम्मेदारी निभाने के लिए परमेश्वर हमारे संग रहकर वो लड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। दोस्तों, आज कितना सुंदर परमेश्वर इस सुंदर 2026 साल में हमको ले आया है। वो परमेश्वर हमें भी वैसे ही कहता है, चिंता मत करो, मैं पूरा इस 365 ईयर्स मैं तुम्हारे संग रहूंगा। हर क्षण, हर दिन, हर हफ्ता, हर महीना मैं तुम्हारे संग रहूंगा। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है, मत डर। ये डर हमको कंफ्यूजन करवा के डालते हैं। परमेश्वर का विश्वास से हमको खींच के दूर लेके जाता है। इसलिए हम डर को हम मौका नहीं देना, जगह नहीं देना। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखना। हालेलुया। तो परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हारे संग रहूंगा और कोई तुम्हारे सामने नहीं खड़े रहेगा। यदि परमेश्वर हमारे संग है तो हमारे विरोधी कौन है? कोई नहीं। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है, देखो मत डरना, धीरज रखो और एक बड़ा काम करना है। जो वचन, जो शास्त्र, जो मैंने कहा मूसा को, वो सब कुछ तेरे सामने है। तो क्या करो, तुम उसको नहीं छोड़ो, परमेश्वर के वचन को
आपके जीवन में रखकर परमेश्वर के वचन क्या कहता है उसको लगे रहो, उसको मान दे दो और उसके पीछे पीछे जाओ। दाहिने बाएं यहाँ वहाँ मोड़ना ही नहीं। दोस्तों, हम भी इस सुंदर नया साल में विजय पाना है तो परमेश्वर हमारे संग है। वो हमको धैर्य देगा, शक्ति देगा और उसका वचन को हम पढ़े और प्रार्थना में रहे और उसके पीछे पीछे चले। हमारे परिवार में, हमारे जाने आने में, हमारे हर एक कामों में परमेश्वर हमको सफलता देगा। हालेलुया। परमेश्वर भला है, उसकी करना सदा के लिए। परमेश्वर कितना भला है उसको परख कर देखो। धन्य है वो जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। वो परमेश्वर आकाश और पृथ्वी को उन्होंने रचाया, हालेलुया, बनाया। सो हमारा परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर इस पूरे साल में हमारे सारे विचारों को, विनतियों, कोशिशों को वो पूरा करेगा, हमको विजय देगा। आइए हम दुआ करें। धन्यवाद प्रभु इस सुंदर समय के लिए, आज का दिन के लिए, नया साल के लिए। प्रभु से जैसे हम 2026 साल 2026 में आए, हमारे जीवन को, हमारे विचार को, हमारी योजनाओं को आपके हाथों में समर्पण करते हैं। प्रभु यीशु के नाम से हर एक परिवार, व्यक्ति प्रभु जी आपके हैं। आपके पवित्र आत्मा से भर, अभिषेक कर पूरे इस 365 डेज में हमारे संग्रह विजय दे। सारे महिमा गौरव आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और एक बार नया साल का मुबारक। परमेश्वर आपके संग है और चमत्कार करेगा। डरना नहीं। परमेश्वर का महिमा के लिए हम जीते रहेंगे, चलते रहेंगे। परमेश्वर आपको शांति दे। हालेलुया।